अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद तस्लीम रज़ा है और आप देख रहे हैं MTR ऑफ इस्लामिक कंटेंट्स। इंशाअल्लाह ताला हम आपके लिए लाते रहेंगे मुआशरा के इस्लाह के लिए दौर जदीदा के मसाइल के हल और दौर हाजरा में चलते हुए हालात पर इंशाअल्लाह ताला हम रोशनी डालते रहेंगे और इसके बैड इम्पैक्ट क्या आएंगे इसको हम इंशाअल्लाह तबारक व तआला डिस्क्राइब करते रहेंगे। आज जो मेरा टॉपिक है, जुआ, सट्टेबाजी, ऑनलाइन गेमिंग में जो हम अपना वक्त और माल जाया करते हैं। सट्टेबाजी, ऑनलाइन गेम्स और जुआ खेलने के समाजी नुकसानात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये एक ऐसी सरगर्मी है जो न सिर्फ अफराद बल्कि पूरे माशरे पर मनफी असर डालती है। जुआ खेलने से पैदा होने वाले मसाइल का दायरा वसी से वसी तर होता चला जा रहा है, जो शख्सी, माशरती और इख्तिसादी पहलुओं को मुतासिर करता है। यहीं तक ये हद नहीं है, बल्कि ये अखलाकियात, माशरा, माशियात और खुद को मुसीबत में पड़ने से बच्चों पर और पूरे घर को बर्बाद करके ये रख देने की सलाहियत रखती है, जिसमें हम तमामी हजरात दिन ब दिन फंसे चले जा रहे हैं। शख्सी नुकसान क्या होता है इससे, हम थोड़ा इसकी तरफ चलते हैं। जुआ खेलने का पहला और सबसे नुमाया असर अफराद की जिंदगी पर पड़ता है। जुआ एक आदत बन सकती है जो आदीपन में तब्दील हो जाती है। जब कोई शख्स जुआ खेलने का आदी हो जाता है तो वो अपने कंट्रोल को खो बैठता है और उसकी जिंदगी का मकसद सिर्फ जुआ खेलना रह जाता है। यह आदत न सिर्फ उसके माली हालात को बिगाड़ती है बल्कि उसके जहनी सेहत पर भी मनफी असर मुरतब करती है। जुआ खेलने वाले अफराद अक्सर माली परेशानियों में मुब्तला होते हैं, जो उनके जिंदगी के दूसरे पहलुओं पर भी असर अंदाज होती है। लगे हाथ हम खानदानी नुकसानात को भी देख लेते हैं कि जुआ खेलने का असर सिर्फ फर्द पर नहीं बल्कि उसके खानदान पर भी होता है। जुआरी शख्स किसी माली बदहाली खानदान को भी मुश्किलात में मुब्तला करती है। उसके नतीजे में घरेलू झगड़े, तलाक और बच्चों की तालीम में कमी जैसे मसाइल पैदा होते हैं। जुआ खेलने की आदत की वजह से घरेलू सुकून खत्म हो जाता है और रिश्ते टूटने लगते हैं और उसके टूटने के बहुत ज्यादा खतरात पैदा हो जाते हैं। माशरती नुकसान को भी साथ ही साथ देखते चले हम कि जुआ खेलने के समाजी पहलू भी काबिल गौर है। ये एक ऐसी सरगर्मी है जो माशरे के अखलाकी मियार को बिगाड़ने और गिराने। जो अफराद जुआ खेलने में मलूस होते हैं वो अक्सर गैर कानूनी सरगर्मियों में मुब्तला हो जाते हैं, जैसे कि चोरी, धोखाधड़ी और दूसरे जराइम। ये तमाम आमाल माशरे की बुनियादों को हिला देते हैं और उनकी मजमूई सेहत पर मनफी असर डालते हैं। इख्तिसादियात की अगर जो हम बात करें तो इख्तिसादी नुक्ते नजर से भी जुआ खेलना नुकसानदेह है। जब अफराद जुआ खेलने में अपनी दौलत खर्च करते हैं तो वह उस दौलत को माशरे की फलाह बहबूदी के लिए इस्तेमाल नहीं कर पाते। इसके नतीजे में माशी तरक्की रुक जाती है और बेरोजगारी और गुर्बत जैसे मसाइल बढ़ते हैं। इसके अलावा जुआरी अफराद की माली मुश्किलात उनके बच्चों की तालीम और सेहत पर भी मनफी असर डालती है। अखलाकी और मजहबी नुकसान की तरफ हम अगर चलें तो इस्लामी तालीमात के मुताबिक जुआ हराम है और उसे खेलने वालों को सख्त सजा की धमकी दी गई है। जुआ एक ऐसी सरगर्मी है जो फर्द की अखलाकी इक़्तिदार को तबाह बर्बाद कर देती है और उसे गलत रास्ते पर ले जाती है। इस्लामी नुक्ते नजर से जुआ इंसान को अल्लाह की नेमतों का नाशुक्र गुजार बना देता है और उसे दुनियावी लज्जतों की तरफ रागिब कर देता है। जुआ खेलने के समाजी नुकसानात इंतहाई वसी और गहरे हैं। यह एक ऐसी सरगर्मी है जो न सिर्फ अफराद बल्कि पूरे माशरे को बर्बाद कर सकती है। इसलिए हमें जुआ खेलने से दूर रहना चाहिए और दूसरों को भी इसकी तबाहकारियों से आगाह करना चाहिए। इस्लामी तालीमात पर अमल पैरा होना चाहिए और दूसरों को भी इस पर अमल पैरा होने की तरगीब देनी चाहिए। इस्लामी तालीमात पर अमल पैरा होकर हम अपने माशरे को इस बुराई से बचा सकते हैं और एक बेहतर और पुरअमन जिंदगी गुजार सकते हैं। सट्टेबाजी, ऑनलाइन गेम्स और जुआ जैसे बदतरीन अमल के लिए कुरान का क्या नजरिया है, आइए देखते हैं। कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने क्या इरशाद फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलिश शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून।
اے ایمان والو، شراب اور جوا اور بت اور پانسے جیسے ناپاک چیزوں سے بچو، یہ شیطانی کام ہے، ان سے بچتے رہنا کہ تم فلاح پاؤ۔ یہ میں نے اپنی زبان میں ترجمہ کیا ہے۔ مختصر تفسیر ہم دیکھتے ہیں اس کا کہ معتبر مفسرین نے کرام کی رائے ہے کہ یہ آیت سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں کو حرام قرار دیا ہے: شراب، جوا، بتوں کے لیے نصب کیے گئے مقامات یعنی بت پرستی، اور پانسے جو کہ جوا کے آلات میں شامل ہیں۔ شراب یہ تمام اقسام کی نشہ آور چیزوں کو شامل کرتی ہے جو عقل کو معوف یعنی انکانشیس کر دیتی ہے۔ جوا ہر وہ کھیل یا عمل جس میں مال کی شرط رکھی جاتی ہے، جیسے کہ جوا وغیرہ، اس میں مال کی شرط لگائی جاتی ہے۔ آن لائن گیمز ہیں جو ایپ وغیرہ پر لوگ ٹریڈنگ کرتے ہیں، ٹریڈنگ کے نام سے، یہ آن لائن گیمز ایپ، یہ سب ہماری عادتوں کو بگاڑ کر کے ہمیں نقصان میں ڈالنے والی چیزیں ہیں۔ یہ کبھی ہمیں فائدہ نہیں دینے والی، اور ہمیں اگر آج فائدہ دیتی ہے تو کل ہمیں بڑے نقصان کی طرف یہ لے کر کے جائے گی۔ انصاب یہ بت ہیں جنہیں مشرکین عبادت کے لیے نصب کرتے تھے اور ان کے لیے قربانیاں پیش کرتے تھے۔ الزام یہ تیر کے قسم کے اوزار تھے جو عرب جاہلیت میں قسمت معلوم کرنے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو رجس، ناپاک اور شیطان کے کام قرار دیا ہے، اور مسلمانوں کو ان سے اجتناب کرنے کا حکم دیا ہے تاکہ وہ کامیاب ہو سکیں۔ اس آیت کے نزول کے بعد شراب اور جوئے کی حرمت بالکل واضح ہو گئی، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے فوراً ان چیزوں کو ترک کر دیا۔ معتبر مفسرین جیسے کہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تفسیر کبیر میں، اور علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، اور امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے الدار المنصور نے اس آیت کی تفسیر میں واضح کیا ہے کہ یہ احکام قطعی ہیں اور ان کے بارے میں کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ اسلام میں ان چیزوں سے بچنا تقوی کا حصہ ہے، اور یہ روحانی اور معاشرتی فلاح کے لیے ضروری ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کے سمجھ میں یہ بات بہت اچھے سے آ گئی ہوگی، اور آپ لوگ انشاءاللہ تبارک و تعالی ان گندی چیزوں سے پرہیز کریں گے، اور آپ ہم سے جڑے رہیں، ہم آپ کے لیے بہترین ویڈیوز لاتے رہیں گے۔ MTR آف اسلامک کانٹینٹس، میرا نام محمد تسلیم رضا۔